नमस्कार, मैं अजय कुमार। पत्रकारिता के दुनिया के पार के खिलाड़ी यह कहते हैं कि सरकार जो कहती है उस पर तो नजर रखना ही चाहिए, मगर इससे भी ज्यादा गौर इस बात पर करनी चाहिए कि सरकार किस तरह का कदम उठा रही है। बीबीसी दफ्तर पर पिछले 3 दिनों से इनकम टैक्स के मुताबिक तथाकथित सर्वे जारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आरोप है कि बीबीसी ट्रांसफर प्राइसिंग के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। ट्रांसफर प्राइसिंग, सर्वे, सर्च जैसे इन सभी तकनीकी बातों पर इस वीडियो में विस्तार से बात की जाएगी, मगर पहले सरकार के आरोप और सच्चाई के बीच अंतर को समझ लेते हैं। देश, दुनिया और समाज पर पारखी नजर रखने वाले किसी भी इंसान से अगर आप पूछेंगे कि वह इनकम टैक्स के बीबीसी पर लगाए गए आरोपों को स्वीकार करता है या नहीं, तो वह साफ तौर पर कहेगा कि इन आरोपों को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। सवाल टाइमिंग का है। अगर बीबीसी वित्तीय नियम कानूनों का उल्लंघन कर रहा है तो उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अचानक यह कार्रवाई अभी क्यों शुरू हुई? दरअसल इस पूरी कार्रवाई का रिश्ता गुजरात दंगों से लेकर अब तक के नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर पर बने बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री से है। 2 एपिसोड वाली इस डॉक्यूमेंट्री का नाम इंडिया द मोदी क्वेश्चन है। मुश्किल से अभी 1 महीना भी नहीं बीता है जब सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आईटी रूल्स 2021 के इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बीबीसी को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी की भूमिका और नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान मुस्लिमों की स्थिति पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री को हटाने का आदेश दिया था। यह डॉक्यूमेंट्री ही नरेंद्र मोदी सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रही है। देश और दुनिया के तमाम प्रतिष्ठित अखबारों ने सरकार की इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया है। यह पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले न्यूज क्लिक, न्यूज लॉन्ड्री, द वायर, ऑक्सफैम इंडिया, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जैसे तमाम पत्रकारिता और जनहितकारी संगठन पर सरकार को जवाबदेह ठहराने के चलते प्रताड़ित करने की कार्रवाई की जा चुकी है। यहां प्रोसेस ही पनिशमेंट बना दी जाती है। सरकार की तरफ से घरेलू मीडिया को यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि नरेंद्र मोदी की छवि पर अगर तनिक भी आंच आएगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। चलिए अब उन तकनीकी शब्दों पर बात करते हैं जिनका इस्तेमाल कर सरकार बदले की कार्रवाई भी कर रही है, मगर आधिकारिक तौर पर यह बताने की भी कोशिश कर रही है कि उसकी कार्रवाई बदले की नहीं है। 14 फरवरी को जहां एक तरफ बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स की छापा मारने की खबर चल रही थी, कंपनी में काम करने वाले अधिकारियों के फोन और लैपटॉप जब्त करने की खबर चल रही थी, दफ्तर को सील किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीबीसी पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप लगाया जा रहा था। कई सारे आरोप लगने के बावजूद भी जिस बीबीसी की पत्रकारिता की दुनिया में अब भी मजबूत साख है, उस बीबीसी को भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन बताया जा रहा था। यानी एक तरह से कहा जाए तो भाजपा के जरिए यह बताया जा रहा था कि अगर भारत में रहना है तो मोदी मोदी कहना है। तभी मीडिया में यह खबर छपने लगती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक बीबीसी की दफ्तर पर छापा नहीं पड़ा है, बल्कि ट्रांसफर प्राइसिंग के नियमों के उल्लंघन पर सर्वे किया जा रहा है। अब यह सर्वे क्या होता है? पेशे से वकील दीपक जोशी द वायर के अपने लेख में लिखते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1951 में सर्वे और सर्च का जिक्र है। अगर किसी तरह की सूचना, संपत्ति और आमदनी को अनडिस्क्लोज्ड यानी छिपाया जा रहा है, तब टैक्स डिपार्टमेंट को सर्च और सर्वे करने की शक्ति मिली हुई है। टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो समन भी जारी कर सकता है। धारा 133 के तहत टैक्स अधिकारियों की सर्वे करने की शक्ति को नियंत्रित किया जाता है। टैक्स अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला यह सर्वे कम आक्रामक और कम दखल देने वाला होना चाहिए। इस प्रावधान के तहत टैक्स अधिकारियों को बहुत ही सीमित किस्म की शक्ति मिली हुई है। संक्षेप में कहें तो यह प्रावधान तय करता है कि टैक्स अधिकारी ढंग से इंस्पेक्शन, चेकिंग, वेरिफिकेशन और अन्य जरूरी छानबीन कर पाएं। इसलिए करदाताओं को जरूरी सहयोग करने की बात करता है। धारा 133 यह भी बताता है कि सर्वे के संदर्भ में टैक्स अधिकारी किस तरह का काम कर सकते हैं और किस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। इस कानून के मुताबिक पहली बार में जब्ती का अधिकार टैक्स अधिकारियों को नहीं मिला है। जहां तक खाता बही और जरूरी दस्तावेजों को जब्त करने की बात है, तो उसे जायज कारणों के रिकॉर्ड करवाने के बाद ही जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा सर्वे के अंतर्गत किसी भी तरह के सामान, संपत्ति, कैश, स्टॉक को कारण बताने के बाद भी जब्त नहीं किया जा सकता है। ठीक इसके विपरीत धारा 132 का प्रावधान सर्च और सीजर से जुड़ा हुआ है।
जो धारा 133 में निहित सर्वे की प्रक्रिया से बहुत ज्यादा कठोर है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है, यानी अतिरेक पर पहुंच जाती है। एक्सट्रीम सिचुएशन में उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसा कि बीबीसी के मामले में टैक्स अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने सर्वे किया है, मगर मीडिया रिपोर्ट यह बताती है कि बीबीसी के कुछ कर्मचारियों के मोबाइल और लैपटॉप को जब्त भी किया गया, दफ्तर को सील किया गया। तो यह सर्वे कैसे हुआ? सर्वे के अंतर्गत तो टैक्स अधिकारियों को यह अधिकार ही नहीं मिलता है कि वह लैपटॉप, डिजिटल गैजेट और मोबाइल को जब्त कर सके बिना कारणों को रिकॉर्ड किए। अगर उन्होंने ऐसा किया भी है तो इसका मतलब है कि टैक्स अधिकारियों ने सर्वे के नियम का उल्लंघन किया है और कर्मचारियों की निजता के अधिकारों का उल्लंघन किया है। जहां तक दफ्तर को सील करने की बात है तो धारा 133A खास तौर पर कहता है कि सर्वे के दौरान बिजनेस प्रीमाइस यानी व्यवसाय की जगह को सील करने की अनुमति नहीं है। सरकारी सूत्रों के हवाले से बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वे को न्यायसंगत बताने के लिए मीडिया में यह खबर चल रही है कि बीबीसी ने ट्रांसफर प्राइसिंग के नियमों का उल्लंघन किया है। बहुत बड़ी मात्रा में मुनाफे को दूसरे देश में भेजकर कर चोरी करने की कोशिश की है। यह काम उसने लगातार किया है, इसीलिए इनकम टैक्स का सर्वे हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले ट्रांसफर प्राइसिंग को समझ लेते हैं। आईटी डिपार्टमेंट ने एक उदाहरण के साथ ट्रांसफर प्राइसिंग को समझाया है कि मान लीजिए कि एक कंपनी ए ने 100 रुपए में कोई सामान खरीदा। इसी कंपनी से जुड़ी एक कंपनी यानी एसोसिएटेड कंपनी बी जो दूसरे मुल्क में मौजूद है उसे 200 रुपए में उस सामान को बेच दिया। दूसरे मुल्क में मौजूद कंपनी बी ने इस सामान को ओपन मार्केट में 400 रुपए में बेच दिया। यानी इसी सामान को कंपनी ए अगर ओपन मार्केट में बेचती तो उसे 300 रुपए का फायदा पहुंचता, तो 300 रुपए पर टैक्स देना पड़ता। मगर कंपनी ए ने भीतर ही भीतर एग्रीमेंट करके अपनी ही एसोसिएटेड कंपनी बी को 200 रुपए में सामान बेच दिया, यानी कंपनी ए को केवल 100 रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह से मुनाफे को दूसरे देश में ट्रांसफर कर दिया गया। खुद के खाता बही में मुनाफा कम दर्ज हुआ, इस पर सरकार को कम टैक्स देना पड़ेगा। यही आरोप बीबीसी पर इनकम टैक्स ने लगाया है। मोटे तौर पर इस तरह से समझिए कि अगर एक कंपनी की कई सारी शाखाएं दुनिया भर के कई मुल्कों में काम कर रही हैं, तो वह कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जिस देश में ज्यादा टैक्स लगता है उस देश से सामान को मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर उस देश में भेज देती है जहां पर कम टैक्स लगता है। इस तरह से जहां पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए था उस देश को नुकसान उठाना पड़ता है। इससे बचने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कई सारे नियम बनाए गए हैं, जिसमें से एक नियम का नाम आर्म्स लेंथ प्राइसिंग है, जिसके अंतर्गत पहले ही टैक्स अथॉरिटी को बता दिया जाता है कि दो एसोसिएटेड कंपनियां किस दर पर एक दूसरे के साथ सामान की खरीद बिक्री करेंगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और टैक्स चोरी की संभावना ना हो। बीबीसी पर यही आरोप लगा है। दीपक जोशी डवायर के अपने लेख में बताते हैं कि एक दफे के लिए मान भी लीजिए कि यह आरोप सही है, फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बीबीसी के दफ्तर पर सर्वे करने का अधिकार नहीं मिलता है। इस तरह के आरोपों में सबसे उचित प्रक्रिया तो यही है कि टैक्स डिपार्टमेंट फिर से इनकम असेसमेंट करे, यानी कि नए सिरे से कंपनी की आमदनी की छानबीन करे, कंपनी को शो कॉज नोटिस भेजे, बकाया करों के भुगतान के लिए तर्कसंगत ढंग से आदेश जारी करे। यह ठीक वैसे ही है जिस तरह से किसी भी करदाता की आमदनी की छानबीन की जाती है। धारा 92 और धारा 92E के तहत करदाता के लिए अनिवार्य नियम है कि वह नियमित तौर पर ट्रांसफर प्राइस रिपोर्ट जमा करे, जिस रिपोर्ट में ट्रांसफर प्राइस से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज जैसे कि एग्रीमेंट, इनवॉइस, लेजर, ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेशन की विधि सब कुछ शामिल होता है। यानी ट्रांसफर प्राइस ऑफिसर या एसएससी ऑफिसर के पास ट्रांसफर प्राइस से जुड़े सारे दस्तावेज उपलब्ध होते हैं। इस आधार पर ट्रांसफर प्राइस की शिकायतों पर इंक्वायरी का आदेश भेजा जा सकता था, मगर टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा नहीं किया। सर्वे के नाम पर सर्च की तलवार लटका दी। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वे की टाइमिंग बताती है कि बीबीसी के दफ्तर पर जो कार्यवाही की जा रही है उस कार्यवाही का सर्वे से कोई लेना देना नहीं है। द हिंदू के संपादक रह चुके देश के प्रतिष्ठित पत्रकार एन राम दवायर को दिए अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मोदी सरकार को डॉक्यूमेंट्री हटाने का आदेश नहीं देना चाहिए था। बीबीसी ने गुजरात दंगों को लेकर भारत में मुस्लिमों के हालात पर जिस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाई है वह शानदार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का नमूना है। उसमें सभी पक्षों को बड़े ही संतुलित तरीके से पेश किया गया है।
यकीनन बीबीसी पर पश्चिम का प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगता रहता है। उसके कई रायों पर सहमति नहीं जताई जा सकती है, मगर इसके बावजूद भी पत्रकारिता की दुनिया में बीबीसी की बहुत मजबूत साख है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह साख नरेंद्र मोदी सरकार की साख से भी बहुत ज्यादा बड़ी है। बीबीसी पर कार्रवाई के बहाने नरेंद्र मोदी सरकार अपने घरेलू समर्थकों और मीडिया को यह संदेश देना चाहती है कि नरेंद्र मोदी की छवि पर किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल मिलाजुलाकर कहा जाए तो बात यह है कि इनकम टैक्स के तकनीकी भंवरजाल में सच्चाई की संभावना बहुत कम दिखती है। सच्चाई यह है कि मोदी सरकार की सत्ता की पूरी बिसात अथाह पैसे के दम पर मीडिया को अपने हाथ की कठपुतली की तरह चलाने पर टिकी हुई है। इसीलिए कहीं से भी अगर ऐसी खबर निकलती है जो नरेंद्र मोदी की बनी बनाई छवि पर किसी भी तरह से आंच डालने वाली है, तो खबर भेजने वाले पत्रकार, प्रसारक और मीडिया कंपनी पर लगाम लगाने के लिए प्रताड़ना की कार्रवाई शुरू हो जाती है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।